एक चीज़ बताइएगा आप, दो चीज़ें, एक तो ये है कि क्या पीटीआई किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान, वो यूँ लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि खान साहब जो है अलग थलग रहें और वो किसी बार्गेन पोजीशन में आ जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है, शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इस मुल्क के अंदर की नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मिला के ज़रा प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें। अब आप आ जाएं कि सड़कों की बंदिश में आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब आपके सामने एक कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी ये नासिर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है और चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी को इस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर हम लोगों को इतना ज़रूर बताएं कि जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे ख़बरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूं कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ख़राबी पैदा की जाए, किसी तरीके से वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाए, आपके सामने था पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद लॉजेस में, उसके बाद केपीके हाउस में। लेकिन हमने जिस उसलूबी के साथ हम उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि रोज़ आप इस तरह का तमाशा हो और रोज़ मुल्क में इस तरह का ख़राबी पैदा करने की कोशिश हो। सर एक चीज़ बताइएगा आप, दो चीज़ें, एक तो ये है कि क्या पीटीआई किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान, वो यूँ लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि खान साहब जो है अलग थलग रहें और वो किसी बार्गेन पोजीशन में आ जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है, शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इस मुल्क के अंदर की नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मिला के ज़रा बताइएगा कि ये क्या होने के जा रहा है। देखें, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको जो स्टोरी बतानी थी बता दी। आप पीटीआई के रहनुमाओं से इसको कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कौन इस पे क्या गेम खेल रहा था। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है, मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे कहना कि मैं, हाँ, मेरा अपना ज़ाती तौर पे पूछेंगे, हाँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बातचीत। और यही बात एक सेकंड, यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
तो बाकी ये बताइएगा कि आपने ख़वातीन के वीटो की बात की, सर हर घर में ख़वातीन वीटो कर जाती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रिटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट हुई, तो उसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मोहसिन साहब, अभी बाज रोड में और शांगला में 2 दिलखराश वाक़यात हुए गुज़श्ता रोज़। एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बलूचिस्तान में भी ख़ास तौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है, उसमें गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी एक मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादा तंग किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे? और उसके साथ साथ जो लोग ये डिजिटली इस आग को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा लिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफ़रत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, और इस पे अब आप आ जाएं कि सड़कों की बंदिश में। आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब आपके सामने एक कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी अनासर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है और चीफ़ सेक्रेटरी और IG को उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर हम लोगों को इतना ज़रूर बताएं कि जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे ख़बरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूं कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर भी यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ख़राबी पैदा की जाए, किसी तरीके से वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाए, आपके सामने था पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद लॉजेस में, उसके बाद KPK हाउस में। लेकिन हमने जिस उसलूबी के साथ हम उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि रोज़ आप इस तरह का तमाशा हो और रोज़ मुल्क में इस तरह का ख़राबी पैदा करने की कोशिश हो। सर इस पे एक बताइएगा आप, 2 चीज़ें। एक तो ये है कि क्या PTI किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान, वो यूँ लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि
खान साहब जो है अलग थलग रहें और किसी बार्गेन पोजीशन में आ जाएं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इस मुल्क के अंदर की नहीं है। इन दोनों चीज़ों को मिला के ज़रा बताइएगा कि ये क्या होने के जा रहा है। देखें, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको जो स्टोरी बतानी थी बता दी। आप पीटीआई के रहनुमाओं से इसको कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कौन इस पे क्या गेम खेल रहा था। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे कहना कि मैं मेरा अपना ज़ाती तौर पे पूछेंगे, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बातचीत, और यही बात एक सेकंड यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बाकी ये बताइएगा कि आपने ख़वातीन के वीटो की बात की, सर हर घर में ख़वातीन वीटो कर जाती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रिटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करें, तो उसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मोहसिन साहब, अभी बाज रोड में और शांगला में 2 दिलखराश वाक़यात हुए गुज़िश्ता रोज़। एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे बलूचिस्तान में भी ख़ासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है, उसमें गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी एक मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादा तंग किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे, और उसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इस आग को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा लिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफ़रत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, और इस पे